जय हिंद साथियों। मैं आज आपके लिए साधारण ब्याज का सवाल लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला, ना तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद करना है, ना ही मूलधन का, ना ही दर का, ना ही समय का, कुछ भी नहीं। बिल्कुल गांव के तरीके से सवाल बताएंगे, आसान से। यानी बिल्कुल आप बगैर पेन और कॉपी के सवाल अपने आप अपना हिसाब किताब लगा सकते हैं। जैसे कि किसी से आपने ब्याज पर रुपये उठाया है, तो उसे कहीं खेत में घूम रहे, उसने कहा कितना हुआ, हमें इतना देना पड़ेगा। तो आप बिना कॉपी पेन के उस सवाल का आंसर बता सकते हैं। यानी आंसर क्या, आप निकाल सकते हैं, मेरा ब्याज कितना हुआ, हमें कितना रुपया देना पड़ेगा। तो चलिएगा देखते हैं। जैसे कि उसने आपको 100 रुपये पर, यानी दर कितनी लगाई, 5% की, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपये पे 5 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिएगा आगे देखते हैं। जैसे कि उसने 100 रुपये पर आपको कितनी दर लगाई, यानी 6% की अगर लगाई है, तो आपको कितना 100 रुपये पर देना पड़ेगा, 6 रुपये 100 रुपये पर देना पड़ेगा। देखिए इसी हिसाब से आपको, जैसे कि 200 रुपये पर उसने दर लगाई है 5% की। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 100 रुपये पे कितना था, 5 रुपये। तो 200 रुपये पर यहाँ पर दो है ना, 100 की जगह पर, एक की जगह पर दो हो गया, तो हम दो का गुणा कर देते हैं, यानी कितना, 10 रुपये हो गया हमारा। ठीक है। इसी बेस पर हम आगे देखते हैं। जैसे कि यानी 100 रुपये पर हमारा कितना है, यानी 5% के हिसाब से दिया, तो यानी 5 रुपये हुआ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि 10,000 रुपये किसी पर उधार लिया था। ठीक है। 10,000 उधार लेने पर मुझे दर उतना ही है, यानी 5% का है, तो मैं कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखिएगा 100 पर कितना, 5 रुपये दिया था, तो 10,000 पर यानी 100, यानी 2 जीरो। ठीक है। यहाँ से ख़त्म कर दो यहाँ पर, यानी 100 पे कितना, 5, इधर 2 जीरो बचा था, ये इस पे लगा दो, तो कितना हो गया हमारा, 500 हो गया। ठीक है। अब इसी पर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, जैसे कि अभी 10,000 था, हमारा 20,000 रुपये हमने किसी पर ब्याज पर लिया है। ठीक है। दर वही हमने दी है, 5% की दिया है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमारा 100 पर कितना था, 100 पे हमारा कितना था, 5% था। ठीक है। तो हमारा 200 पे कितना है, 200 पे कितना, यानी 5 गुणा 2, यानी कितना हो गया, 10। ठीक है। 10 रुपये हो गए। अब पीछे का 2 जीरो ये उसने यहाँ पर उठा के लगा दो, तो हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया। देखिएगा एकदम गांव के देसी तरीके से हमने इस सवाल को बताया है आपको। तो ये सवाल समझ में ना आया हो, तो हम एक एग्जाम्पल और आगे लिखते हैं। ये थोड़ा उससे थोड़ा लेवल हार्ड है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही है। जैसे कि ये भी आपको गांव के तरीके से सवाल जो भी है, बिल्कुल बेसिक से एकदम बताया है मैंने आपको। इसमें आपको कुछ भी ना तो फॉर्मूला याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 4,000 रुपये है, और इसे 18% की दर पर दिया है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 100 रुपये है, 100 पर कितना, 18 पर दिया है। ठीक है। तो 100 की जगह पर यहाँ पर 18 पर दिया है, तो जैसे कि 400। ठीक है। तो यहाँ पर कितना, कितने का गुणा हुआ है, यानी 4 का, 4 गुना ज़्यादा है, ये जीरो छोड़ देते हैं, अभी उससे कोई मतलब नहीं मुझे। तो यहाँ पर कितना, 18, तो ये 100 पर 18 था, तो 4 गुना यानी 4। ठीक है। 18×4 = 72। उसके बाद में 1 जीरो जो बाहर बच गया था, ये लगा दो, तो कितना, 720 हो गया। ठीक है। तो मैंने ये दो सवाल आपको बताए थे, जो कि साधारण ब्याज के सवाल थे, बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं ये। इसमें आपको कुछ भी फॉर्मूला, कुछ यार पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने समझा दिया है आपको। तो अब इस सवाल से आपको अपना चलते फिरते उठते बैठते कभी भी आप अपना ब्याज या किसी दूसरे का ब्याज आप निकाल सकते हैं। तो चलेगा। धन्यवाद।